काली मैया प्रकट हुई और जो लोग भरत जी की बलि देने वाले थे, मैया ने उन्हीं की गर्दन उतार दी। और भरत लाल जी महाराज बड़े प्रेम से काली माँ ने आशीर्वाद दिया, भरत जी वहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद एक राजा हैं जिनका नाम था रहुगण। आपको पता है ये रहुगण कौन है? बोले वो जो हिरण था ना, भरत जी हिरण को याद करते करते मरे थे, तो भरत जी हिरण बने थे। और फिर वो जो हिरण था वो राजा भरत को याद करते करते मरा, तो अगले जन्म में वो हिरण राजा बना। और यही राजा जो रहुगण है, ये वही हिरण का बच्चा है। ये आ रहे थे कंधार से। कंधार यानी आज की ज्योग्राफी के आधार पे कंधार है अफगानिस्तान। ये वहाँ से सत्संग करके लौट रहे। पहले भारत एक ही था नारायण, ये तो बंट अब गया है, अब बंट गया, पहले सब एक था। पहले भारत का नाम था अजनाब खंड, जिसमें कोई खंड नहीं था, ये सब कुछ एक ही था। ये तो हम लोगों ने काट काट के अलग अलग करके भारत को भी और छोटा बना दिया। पहले सब भारत ही था। ये अफगानिस्तान से आ रहे थे। आज अफगानिस्तान भारत में नहीं आता, ये बाहर है। उस समय कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं लगता था, सब एक ही था। तो ये राजा रहुगण वहाँ से जब आ रहे थे, तो इनको मार्ग में जड़ भरत जी मिले हैं और दोनों के मध्य खूब बढ़िया सत्संग हुआ। सत्संग करके भरत लाल जी अपने मार्ग पर गए और राजा रहुगण अपने राज्य में चले जाते हैं। शुकदेव जी ने कहा कि गुरुवर, आपने ये कथा तो बताई, लेकिन आप कह रहे थे कि इस दुनिया में नरक भी कोई जगह है। भारत का तो वर्णन आपने बता दिया, अब ये नरक क्या होता है? नरक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर शुकदेव गुरुदेव ने नारायण पहले तो बताया कि नरक किसे कहते हैं। देखो एक बात बताऊं, मरने के बाद तो स्वर्ग नरक जाते ही हैं, ये तो नॉर्मल बात है। परंतु जीते जी भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो नरक में रह रहे हैं, जीते जी भी कई व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वर्ग में रह रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा? बोले आप अपने घर का माहौल देखना। अगर आपके घर में रात दिन क्लेश होता है, रात दिन लड़ाइयाँ होती हैं, किसी से किसी की नहीं बनती, कोई किसी को अपना नहीं समझता, कोई किसी की भलाई नहीं चाहता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, रात दिन क्लेशबाजी होती है, तो समझ जाना नारायण ये नरक ही है। और अगर आपके घर में सब प्रेम से रहते हैं, सब प्रेम से एक दूसरा, यही स्वर्ग है। अब आप अपने अपने घरों में देख लेना कि कौन स्वर्ग में रहता है। अब आगे हम नहीं बोलेंगे। तो देखो, नर्क की डेफिनेशन पूछी, परिभाषा पूछी, तो शुकदेव गुरुदेव ने इतनी अच्छी बात बताई। देखो हमारे यहाँ एक कानून है भारत का, जहाँ हम लोग रहते हैं, इस देश का एक कानून है और एक कानून है भगवान का। दोनों में अंतर बताते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एक व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, मार दिया, तो कानून के आधार पर उसको सजा मिलेगी कि तुम्हें फांसी होनी है। हालांकि आप तो कानून भी ढीला चल रहा है, लोग अपराधी घूमते रहते हैं, सज्जन तकलीफ पाते हैं, ये भी उल्टा हो गया। तो एक व्यक्ति का मर्डर करने वाले को सजा मिलनी है फांसी। अब सपोज करो उस व्यक्ति ने 2 मर्डर कर दिए, फिर कानून क्या सजा देगा? फांसी से ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर फांसी। उसने 3 मर्डर कर दिए, फिर क्या सजा मिलेगी? फांसी। वो आतंकवादी बन गया, उसने लाखों की हत्या कर दी, उसने लाखों घर परिवार संसार उजाड़ दिए, क्या सजा? फांसी। इससे बढ़कर कुछ नहीं। और
एक अपराध की या 100 अपराध की एक ही सजा मिलनी है। अब सुनो भगवान का कानून। 1 मर्डर की 1 बार सजा, 2 मर्डर की 2 बार सजा, 3 मर्डर की 3 बार सजा। भगवान का जो कानून है ना, वो एकदम 2 + 2 4 का कानून है। वहाँ पर 2 + 2 3 या 5 नहीं होते हैं, यहाँ 3 5 हो जाएगा। वहाँ पर जितनी बार आप बुरा कर्म करोगे उतनी बार दंड मिलेगा, उतनी बार सजा मिलेगी। तो लोग कहते हैं कि महाराज शरीर तो यही छूट जाता है, आत्मा जाती है ऊपर, आत्मा को थोड़ी ना सजा मिलती है। आत्मा को तो कोई जला गला सकता नहीं है, काट सकता नहीं, क्या करेगा आत्मा का। बोले यहाँ से मर के जब ऊपर जाएंगे ना, तो भगवान एक अलग से शरीर देता है, जिस शरीर का नाम है भोगायतन शरीर। ये शरीर ऐसा है, इसकी क्वालिटी ऐसी है नारायण, कि इस शरीर में अगर ज़्यादा तकलीफ दी जाएगी तो मर जाओगे, लेकिन उस भोगायतन शरीर में चाहे जितनी भी पीड़ा हो जाए उसमें प्राण नहीं निकलते हैं, कष्ट भोगना ही पड़ेगा। कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। प्रकृति बिना अपराध के कभी दंड नहीं देती है। प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो दंड जरूर मिलेगा। सुखदेव जी ने जब नारायण नरकों का वर्णन किया, कहा जो रात दिन मैं मेरा करता है, जो घरों में कुत्ते पालता है। याद रखना नारायण, कुत्ते पालना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जो घरों में कुत्ते पालते हैं वो भी नरक जाएंगे, चाहे किसी भी उद्देश्य से पालो। शास्त्र आज्ञा नहीं है घर में कुत्ता पालने की, तो आप नहीं पाल सकते। शास्त्र आज्ञा है गौ पालन की, गाय पालिए। फिर उसके बाद कहा कि जो घर में आए हुए अतिथियों को टेढ़ी नज़र से देखते ना, कद जाई, कद पीछो छूटी, कद लार छूटी, इतना दिन हो गया। जो घर में आए अतिथियों को टेढ़ी नज़र से देखते हैं वो भी नरक जाते हैं। जो मच्छर, खटमल और माथम कहीं पड़ जावे, जुआ, जका जुआ मारे नहीं, सब नरक जाए। तो छोटी से छोटी बात सुखदेव गुरुदेव ने बताई है, ये अपराध करने वाले। तो नारायण घबरा गए राजश्री परीक्षित, और परीक्षित जी ने घबरा करके कहा कि गुरुवर हमें तो ऐसा लगता है कि फिर तो हर आदमी नरक जाएगा। क्या सब नरक जाएंगे? सुखदेव गुरुदेव ने कहा कि नहीं नहीं, सब नरक नहीं जाएंगे। यहाँ इतनी बढ़िया बात कही कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसके नारायण सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे मानो आपके पास में 10 टन रुई रखी है। कितनी टन? 10 टन रुई रखी हो, तो सच सच बताना 10 टन रुई को जलाने के लिए कितनी टन माचिस चाहिए? 1 तीली पर्याप्त है, 1 ही काफ़ी है। तो याद रखना नारायण, चाहे कितने ही टन टन पाप किए हों, उन सभी पापों को मिटाने का केवल एक साधन है, भगवान का नाम। भगवान का नाम ऐसा है, जान के लो तब भी पाप मिटाएगा, अनजाने में लो तब भी मिटाएगा। जैसे जहर है, जहर को अगर कोई आदमी गलती से खा ले तो जहर क्या कहेगा? इट्स ओके, मैं असर नहीं करूँगा, इट्स ओके बोलता है जहर। जान के खाओगे तब भी मारेगा, अनजाने में खाओगे तब भी मारेगा। अग्नि को जान के टच करो तब भी जलाएगी, अनजाने में टच करो जब भी, क्योंकि अग्नि भगवान का जो नाम है ये भी अग्नि स्वरूप है। जान के लोगे तब भी कल्याण करता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखिए। ये रिंकी पिंकी चिंकी से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। ये टिंकी पिंकी सब इधर घूमती मिलेगी आपको। नाम तो नारायण भगवान का काम आएगा। और इसी नाम की महिमा को बताते हुए अगली कथा सुना दी सुखदेव गुरुदेव ने, अजामिलोपाख्यान। 9 बच्चे थे, 9 बच्चों का नाम यही रखा था, जिंकी पिंकी जिंकी।
10वां जब हुआ तो संतों के कहने पर 10वें का नाम रख दिया नारायण। अब देखो कई लोग अब आपन मारवाड़े में एक दिक्कत और, अब आपा भगवान रो नाम रिलेटेड नाम रख भी लिया तो आपा बोला कोनी आ और दिक्कत। अब सपोज करो मारवाड़ी में किरो आपा किरो नाम हुआ नारायण, आपा बिन काई बोला नराणियों, अट तो कौन बोला है, लेकिन आपने गांव में इतो गंदो नाम बिगाड़े, इतो गंदो नाम बिगाड़ी कि जकारो नाम हो नहीं बिन खुद नहीं ठा कौन पड़े कि मन बुलायो है। अब किरो नाम है गोविंद, ये तो फूट रो नाम है भगवान रो, तो लोग कहीं कहीं गोमलो किरो नाम है। हर नाम के पीछे पता नहीं क्यों लोग यो लगा दे, मेशियो, कैलाशियो। अब नाम है गणेश, गांव में कहीं के गणेशियो, गजियो, पजियो, अरे ओ केठा कटू गजियो पजियो, अरे इतना बढ़िया नाम रखा है। जो नाम रखा है बोलो, नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए, नाम अर्थ वाला नाम रखे जिसका कोई मीनिंग हो। तो इस अजामिल ने अपने सबसे छोटे बच्चे का नाम रखा नारायण, और रात दिन, और जो छोटा बच्चा होता है ना घर का, वो नारायण अपने पिता से ज़्यादा क्लोज रहता है। बड़ा वाला बच्चा माँ का और छोटा वाला बच्चा पिता का, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे हम भी अपने घर में सबसे छोटे हैं तो हमारा भी पिता से ज़्यादा कनेक्शन है। तो ये जो नारायण था ये अपने घर में सबसे छोटा था। अब इसके पिताजी जब खाना खाने बैठते तो नारायण आओ, नहाने बैठे नारायण आओ, बात बात पे नारायण नारायण नारायण। अंतिम समय जब आया, इसको नारायण जब यमदूत लेने आए तो घबरा कर कहता है नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। बुला रहा था बेटे को, परंतु बेटा तो खेल रहा था। उस नारायण ने नहीं सुना, उस नारायण ने सुन लिया, झट अपने दूत भेज दिए, कहा बचाओ। दूत गए और जो यमदूत लेकर के जा रहे थे, इतना बढ़िया उनको धर्म का उपदेश दिया है। कहा कि तुम धर्म को तो जानते हो महाराज, किंतु तुम परम धर्म नहीं जानते। तो यमदूतों ने कहा परम धर्म क्या? बोले भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। बाद में नारायण भगवान के दूत इनको लेकर के गए हैं। 88 साल तक अजामिल जिए और बाद में भगवान के धाम को गए। केवल बच्चे का नाम नारायण रखा उसके प्रभाव से। बड़ी सुंदर यहाँ पर नाम की महिमा सुनाई। उसके बाद में नारायण यहाँ पर व्रत चतुष्टयी का उपदेश दिया। अब यहाँ पर एक बड़ा सुंदर चरित्र सुनाते हैं जिसका नाम है प्रहलाद चरित्र। हमारे सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि एक असुर था, जिस असुर का नाम था हिरण्यकश्यपु। इसने ब्रह्मा जी महाराज की तपस्या करी और ब्रह्मा जी से बहुत सारे वरदान मांगे कि दिन में मरे न रात में मरे, ऊपर मरे न नीचे मरे, घर के अंदर न बाहर, न पशु से न मनुष्य से, न अस्त्र से न शस्त्र से। जितनी बुद्धि थी सारी बुद्धि लगाई। वरदान पा करके नारायण लौटा।